Today we are going to see a new chapter in Maths 1, third one chapter, that is arithmetic progression. Now, here are the two words arithmetic progression. First of all, we will see what is the meaning of progression. पहले हम लोग ये प्रोग्रेशन का मतलब समझ लेंगे. प्रोग्रेशन का मतलब जो है सीक्वेंस ऐसा होता है. अब ये सीक्वेंस मतलब एग्जैक्टली क्या? तो सीक्वेंस मतलब हम लोग जो नंबर्स है उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं और इस लिस्ट को ही हम लोग सीक्वेंस कहेंगे. लेकिन इसके ये सीक्वेंस लिखते समय आप लोगों को कुछ रूल्स को फॉलो करना है, कुछ पैटर्न को फॉलो करना है और कुछ ऑर्डर को फॉलो करना है. मीन्स प्रोग्रेशन मीन एक्चुअली द लिस्ट ऑफ द नंबर और यू कैन से दैट इट इज अ सीक्वेंस. तो पहले हम लोग सीक्वेंस को समझ के लेते हैं. तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ नंबर सेट ऑफ अ नंबर वेयर देयर इज अ definite order of the number as well as there is a definite pattern or particular rules are there. So here we are going to see right the sequence definition. Now see a set of numbers where the numbers are arranging with definite order and particular rule or you can say pattern. अभी ये पूरी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. तो समझिए कि समझो हम लोग नेचुरल नंबर लिखते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 एंड लाइक दैट. मतलब यहां देखो पर्टिकुलरली हर नंबर कौन से नंबर के बाद आएगा ये मालूम है. अभी देखिए समझो हम लोग ने ऐसे लिखा 1, 3, 5, 7, 8 फिर से लिखा 10. तो यहां देखिए यहां पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है. 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद यहां 9 आना चाहिए था. तो यहां पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है. मीन्स व्हेनेवर देयर इज नो पर्टिकुलर पैटर्न you cannot say that it is in sequence. मतलब सीक्वेंस के लिए पैटर्न का होना जरूरी है. तो जैसे समझो ये पैटर्न नहीं है, इसके लिए ये सीक्वेंस नहीं है. जैसे यहां मैं और एक एग्जांपल देता हूं. जैसे स्क्वायर ऑफ 1 दैट इज 1. समझो स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4. स्क्वायर ऑफ 3 दैट इज 9. तो इस तरह से हम लोग आगे आगे नंबर जो है लिख सकते हैं. मतलब ये जो 1, 4, 9, 25 ऐसे जो नंबर है इनमें कुछ पैटर्न जो है क्या है? पैटर्न जो है यहाँ स्क्वायर लिया हुआ है. मतलब यहाँ कुछ रूल फॉलो होता है और पैटर्न फॉलो हो रहा है और इस तरह से इनका ऑर्डर हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं. तो ये और समझने के लिए जो है हम लोगों को थोड़ा सा जो है और एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे. जैसे समझो आप लोगों को और सीक्वेंस को समझना है. तो जैसे समझो 2 दिया, फिर 2 को आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया. 2 3 यहां नेक्स्ट नंबर आएगा आपका 6. फिर से ये 6 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट नंबर विल बी 18. 6 3 18. फिर से ये 18 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 54. मतलब ये ऑर्डर कंटिन्यूअसली इस तरह से बढ़ता जाएगा. मीन्स देयर इज टू बी अ डेफिनेट ऑर्डर.
और रूल क्या है अपने को कि हर नंबर को आगे वाले आने वाले कंसेक्यूटिव नंबर को हम लोग क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये सीक्वेंस मिलता है। मीन्स इन दिस सीक्वेंस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 टू ईच कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अभी समझो डिवाइड से भी आप देख सकते हैं। सपोज आपको 64 नंबर दिया, 64 नंबर इज डिविजिबल, समझो आपने डिवाइड किया इसे 2 से, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 32 आएगा। इस तरह से बाद में कौन सा नंबर आएगा, जो है फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, फिर से डिवाइड करेंगे तो जो है 8 आएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से एक के बाद आपको ये पर्टिकुलर नंबर पर्टिकुलर पोजीशन पे किस तरह से आने वाला है ये मालूम है। मतलब सीक्वेंस में क्या है, पर्टिकुलर नंबर के लिए पर्टिकुलर पोजीशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग जो है और 2 एग्जांपल लेंगे। ये 2 एग्जांपल जो है मैं आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूं और बाद में ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? Okay, now here I have written 3 examples of sequence. अब ये 3 एग्जाम्पल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, पहले हम लोग एग्जाम्पल को पूरी तरह से समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां जो है ये 1 है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। मतलब हर टर्म जो है इनके बीच में कितने का डिफरेंस है ये देखिए। जैसे हम लोग 1 में 3 ऐड करते हैं तो वी विल गेट जो है 4। जैसे हम लोग 4 में भी 4 में 3 ऐड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 7। फिर से हम लोग 3 ऐड करते हैं तो हम लोगों को कितना मिलता है, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 मिलता है। फिर से हम लोग 3 ऐड करेंगे तो हम लोगों को 13 मिलेगा। इस तरह से हम लोगों को जैसे जैसे डिफरेंस हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर मिलते जाएंगे। अभी यहां देखिए ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है या इक्वल है। मींस इफ देयर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस देन यू कैन से दैट इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट मीन्स दैट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देयर इज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली। डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज इक्वल। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है इनके अंदर आने वाला जो डिफरेंस है ये कैसा आना चाहिए, जो है कांस्टेंट आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए। अभी यहाँ 3 का डिफरेंस है। अभी यहाँ देखिए 32 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलता है, 30 मिलता है। अभी 30 में से 2 माइनस करेंगे हम लोग तो हम लोगों को कितना मिलता है, 28। फिर से हम लोग अगर माइनस करते 2 तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 26। मतलब यहाँ भी कॉमन क्या है, डिफरेंस है। मतलब हमारा डिफरेंस मे बी पॉजिटिव रहेगा या मे बी नेगेटिव भी रह सकता है। यहां देखिए थर्ड एग्जांपल जो है 5, 5, 5, यहां डिफरेंस कितना है, 0 है। हम लोग 0 प्लस करो या माइनस करो, देयर इज टू बी अ 0 ओनली बिकॉज 0 हैज नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो यहां जो है तुम आपको सब जगह पे क्या मिलता है, 0 का डिफरेंस मिलता है। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस मे बी पॉजिटिव रह सकता है, मे बी नेगेटिव और मे बी 0 रह सकता है। इसका मतलब जो है इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देयर मे बी अ पॉजिटिव डिफरेंस, देयर मे बी अ नेगेटिव और देयर मे बी 0। लेकिन ये कॉमन डिफरेंस ऑलवेज कैसा रहना चाहिए, जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग T1 बोलेंगे, लेकिन इसका एक दूसरा भी नाम है, इसको हम लोग A के नाम से भी लिख सकते हैं। मतलब जनरली वी आर यूज T1 एज A। लेकिन सेकेंड जो है हमारे टर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट टर्म
हम लोग क्या बोलेंगे T1। इसका दूसरा नाम A भी है। अभी सेकेंड टर्म हम लोग लिखेंगे T2। थर्ड टर्म हम लिखेंगे T3। इस प्रकार से हम लोग फोर्थ टर्म को T4 ऐसे कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं। अभी जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम लोग D बोलेंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डिफरेंस बिटवीन बिगर टर्म टू स्मॉलर टर्म, जैसे T2 में से T1 माइनस करेंगे, या जो है T3 में से जो है T2 माइनस करेंगे, या तो T4 में से जो है T3 भी हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे T1, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3, और जनरल टर्म मतलब लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो जनरल टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे Tn बोलेंगे। क्या बोलेंगे Tn। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो है Tn हमको अभी फाइंड आउट करना है। तो Tn फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। ये पहले फॉर्मूला जो है मैं लिखता हूं, इसके एप्लीकेशन बताता हूं, इसके बाद में जो है इसको किस तरह से तैयार करते हैं ये भी बताऊंगा। फर्स्ट वी हैव टू गोइंग टू सी जो है फॉर्मूला Tn। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट Tn। तो Tn का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी ये सब हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई किस तरह से करना है, तो जो है ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके देखते हैं। जैसे सपोज हम लोगों को ऐसा एक फर्स्ट टर्म दिया है 3। अच्छा, इसके अंदर समझो सेकेंड टर्म दी है हम लोगों को 5, थर्ड टर्म दी है 7, और हम लोगों को आगे की 3 टर्म निकालनी है जो है। तो ये 3 टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, ये 3 और 5 का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 5 माइनस 3 जो है 3 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड आउट डी। तो डी फाइंड आउट किया, T2 माइनस T1, तो हम लोगों को आया 2। मतलब 2 इज अवर डिफरेंस। अब ये 2 हम लोग बार इधर ऐड करेंगे, तो हम लोग को आने वाले आंसर देखिए। जैसे 3 में ऐड किया 5 में ऐड किया 7 में 2 ऐड करेंगे, 2 विल गेट 9। इसके बाद में और ऐड करेंगे 11, इसके बाद में और ऐड करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 30। अभी हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी फोर्थ टर्म है, मतलब T4, ये हमारी टर्म है T5, और ये हमारी टर्म है T6। अभी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे T1 इज इक्वल टू जो है 3 हो गया, T2 हमारा कितना हो गया 5 हो गया, और T3 जो है 7। तो पहले हम लोग ने D फाइंड आउट किया, तो ये T1 को ही हम लोग A बोलेंगे। तो A इज इक्वल टू कितना है हमारा 3 आया। अभी सपोज इफ यू हैव टू फाइंड आउट फोर्थ टर्म, मतलब ये फाइंड आउट करना है, ये 3 फाइंड आउट करने हैं। तो फोर्थ टर्म हम लोग जो है फॉर्मूला में जो है लिखेंगे Tn। n मतलब हमारा फोर्थ टर्म है, तो T4 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं सपोज। तो लिखेंगे फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला T4 इज इक्वल टू A। A कितना है हमारा 3 प्लस n कितना है हमारा 4 है, इधर लिखता हूं मैं n इज इक्वल टू 4। फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करने, तो n इज इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा 2 है, तो इंटू 2, तो 3 का 3 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 2। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो इस तरह से हम लोग ने 9 फाइंड आउट किया। मतलब अवर फोर्थ टर्म इज टू बी 9। इट इज वेरी सिंपल। अभी सपोज हम लोगों को इस तरह से T5 फाइंड आउट करना है,
तो हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे। तो यहाँ 5 माइनस 1 दैट इज 4, 4 टू जा 8, 8 प्लस 3 दैट इज 11। तो इस तरह से फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ओके, सी हियर एक्सरसाइज नंबर 3.1। फर्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब हम लोगों को दी हुई जो सीक्वेंस है ये AP में है कि नहीं देखना है। AP में कभी रहेगा जब हमारा डिफरेंस जो है सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। टू फाइंडिंग आउट ऑफ डिफरेंस हम लोगों को क्या करना है, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज लाइक दिस, देखिए 2, 4, 6, 8 ऐसा दिया है। अभी इनके बीच में का डिफरेंस सेम है कि नहीं देखना है। टू फाइंडिंग आउट डिफरेंस हम लोग पहले इसको नंबरिंग करेंगे। जैसे 2 है, 2 मतलब हमारा फर्स्ट टर्म है तो इसको T1 बोलेंगे। 4 को सेकेंड टर्म है, इसको T2 बोलेंगे, इसको T3 और इसको T4। अभी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो जो है पहले बड़े नंबर में से T2 में से T1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। मतलब पहला डिफरेंस हमारा कितना है, 2 है। तो सेकेंड वन देखते हैं, T3 माइनस T2। T3 कितना है हमारा 6, T2 कितना है 4 है। तो 6 माइनस 4 2 आया। फिर से T4 में से देखते हैं, T4 माइनस T3। T4 कितना है 8 माइनस 6, तो यहां भी 2 आया। तो ये क्या शो करता है, द कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स और एनी टू टर्म्स is to be same and therefore this sequence is in AP। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, the difference between two consecutive term is equal, that is our common difference is therefore the given sequence is in AP, therefore given sequence is in AP। और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना, मतलब डी फाइंड आउट करना है। तो इसको डी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज 2। तो ये हमारा आंसर है, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है। ओके, लेट्स सी सेकेंड वन सम। इन दिस सेकेंड वन सम देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक, 2 5/2 3 and here is to be a 2, actually 7/2। पहले जो है इसमें 7/3 था, लेकिन एक्चुअली यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो यहाँ 7/2 करके। तो यहाँ आप लोग इस तरह से हर टर्म को जो है क्या देंगे, नंबरिंग देंगे, T1 T2 T3 T4। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंस। तो जो है डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, T2 माइनस T1 तो 5/2 माइनस 2। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4, 2 1 जा 2। अभी आफ्टर सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 4 दैट इज 1 एंड एज इट इज यू हैव टू राइट डिनोमिनेटर 1/2। मतलब पहले जो है टर्म में डिफरेंस जो है दो टर्म में कितना डिफरेंस आया, 1/2। अभी सेकेंड वन देखेंगे डिफरेंस, T3 माइनस T2। सिमिलरली T3 3 माइनस 5/2, 2 3 जा 6 माइनस 5/2, 6 माइनस 5 that is 1/2। Here is also difference is half only। अभी ये देखेंगे T4 माइनस T3,
तो 7/2 minus 3, that is 2 3s are 6, 7 minus 6 upon 2 1s are 2, it's become 2. So here if you observe the common difference or the difference is equal, मतलब यहां भी आप लोग देख सकते हैं कि यहां जो डिफरेंस है ये कैसे है, इक्वल है। तो यहां लिखने का जो है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms is equal, therefore given sequence is in AP and common difference is that is D is इतना half. Okay, now we are going to see the next one, third one sum. See, third one sum. In the third one sum, -10, -6, -2 and 2 is given. Similarly, we have to write T1, T2, T3, T4. Okay, now finding out the difference, T2 minus T1 is equal to -6 minus -10. तो ये जो माइनस है इसको क्या करना है, ब्रैकेट करना है। इसको भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐसे बनेगा -6 plus 10. After reduction you will get 4 because the greater one side sign, greater number sign, that is 4. तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। सिमिलरली T3 minus T2, यहाँ भी -2 minus -6 -2 minus minus plus 6 greater sign. After subtraction you will get 4. Now third one difference, T4 minus T3, 2 minus -2, minus minus become plus 2 plus 2, 4. Here is also you can see the difference is to be same, so you have to write here the common difference, sorry, the difference between any two consecutive term is equal, therefore given sequence is in AP. और हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस इज 4. Now see fourth one sum. Here you have given some fraction number. The same way you have to subtract them. See, first one term is T1, second one is T2 and T3. Here you have to just find out two differences, the first one and second one. Therefore, T2 minus T1, T2 minus T1. तो T2 कितना है तुम्हारा 0.33 और T1 कितना है 0.3. तो यहाँ दो डेसिमल पॉइंट है, तो इसको भी दो बनाएंगे, तो इसे एकदम सिंपल है, इसके ऊपर एक 0 दे देना है, तो ये बनेगा 30, 0.33 माइनस 0.30 मतलब 30. तो इट विल बिकम, इसको 0 का 0, 3 में से 0 गया, 3 बचा, 3 में से 3 गया, 0 बचा. इट मीन्स 0.03. ये आपका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, पहला डिफरेंस. फिर दूसरा डिफरेंस निकालेंगे, T3 माइनस T2.
तो यहां वैसे ही लिखना है 0.333 माइनस 0.33। अभी 33 को हम लोग 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ यू हैव टू पुट 1 मोर 0, ये बनेगा 330। सेम सिमिलरली यू हैव टू राइट 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 बचेगा, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, पॉइंट और 0 का 0। अभी ये और ये दोनों में जो है इक्वल है कि ये नॉट इक्वल है, तो इट इज नॉट इक्वल। 0.3 अलग है और 0.3 अलग है, तो कॉमन डिफरेंस आपका कैसे जो है नॉट इक्वल है। तो इधर लिखने का डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस two consecutive term is not equal। ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्वल नहीं है। Therefore given sequence is not in AP। अभी एपी में नहीं है, मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, मतलब डी हमारे पास नहीं है। ओके ओके, नाउ देखो वी आर गोइंग टू सी अ 7th वन सम। तो 5th वन सम और 6th वन सम जो है आपके लिए होमवर्क है, सिंपल है, जो है आप जैसे हम लोग ने किया वैसे ही निकालना है। 6th वन सम में तो एकदम सिंपल है, डिफरेंस जो है 0 0 ही आएगा बिकॉज ऑल नंबर्स आर सेम। तो डिफरेंस आपको सिर्फ दिखाना है वैसे T1 T2 T2 माइनस T1 करके और फाइंड आउट कर। अभी ये थोड़ा सा जो है हार्ड है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ वैसे ही लिखना है आपको T2 T1 T3 लाइक है। तो फर्स्ट टर्म में हमारी T1 T2, ये T3 है और ये T4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंस निकालेंगे। सिमिलरली डिफरेंस पहला T1 माइनस क्या आएगा हमारा, T2 माइनस क्या आएगा T1। T2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस 3। तो ये जो है इंटीजर है, ये 3 है, 3 में से 3 चला जाएगा, तो जो है आपके पास √2 रहेगा। तो √2 इज योर डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस। में दूसरा डिफरेंस निकालेंगे T3 माइनस T2। सिमिलरली ऐसे T3 लिखना है 3 प्लस 2√2 माइनस जो है 3 प्लस 2√2। अभी ये 3 है, ये निगेटिव 3 है, तो ये दोनों भी जो है क्या हो जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। अभी जो रैशनल नंबर है ये 3, इसमें देखिए साइन अलग अलग है, ये 3 का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इट विल कैंसल। 3 में से 3 गया, तभी ये इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करेंगे, यहाँ 1 रहेगा, तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो 2√2 माइनस 1√2 कितना आएगा आंसर, √2 आएगा। तो इन शॉर्ट इसका आंसर जो है हम लोग उनको √2 मिलेगा, मतलब पहला डिफरेंस भी √2 मिला, सेकेंड वन डिफरेंस इज ऑल्सो √2। अभी हम लोग थर्ड वन देखेंगे, T4 माइनस T3। ओके, तो ये भी जरा देख लीजिए, 3 प्लस 3√2 माइनस इन ब्रैकेट 3 प्लस 2√2। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस का साइन ये करेंगे, ब्रैकेट को निकाल देंगे, तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। सिमिलरली 3 माइनस 3 कैंसल, 3 में से 2 कैंसिल होएगा, तो आपको डिफरेंस मिलेगा √2। हियर यू कैन सी √2 √2 √2। इट मीन्स तुम लोग क्या लिखेंगे, आपको लिखना है ये
जो है डिफरेंस बिटवीन any two consecutive term is root 2. It means equal. Therefore, this sequence is given sequence is जो है in AP और हमको कॉमन डिफरेंस लिखना है √2. आप लोग लिख सकेंगे? ओके, लिखना है यहाँ नीचे में. अच्छा, तो हम लोगों को आज का होमवर्क जो है ये रहेगा 5th, 6th और 8. ये तीनों भी होमवर्क आपको, ये तीनों भी सम करने हैं. पर्सनली कॉल मी.